आज टैक्स डिवीजन एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हो इसके ऊपर हमने वीडियो लेके आए। 3 चैप्टर के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहला चैप्टर है 1। उसके अंदर आपको क्या क्या फ़ायदे होएंगे डिवीजन करने से और क्या क्या नुकसान होएंगे। चैप्टर 2 के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैसे कर सकते हैं, उसके कौन से मोड्स है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आपको बताएंगे। और तीसरा जो है वो आप कैसे ऑनलाइन अगर कर रहे हो तो एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और क्या प्रोसेस करना है वो बताएंगे। सबसे पहले टैक्स की जो डिवीजन की एप्लीकेशन है वो आप क्यों करना चाहते हैं, तो उसके क्या क्या पर्पस होते हैं। सबसे पहले पर्पस 1 के अंदर आप देख सकते हैं कि रेसिडेंशियल पर्पस के अंदर कि आपको 1 या 2 या 3 आपको जो भी अलग अलग बिल करने हैं वो आप कर सकते हैं। एक बिल के 2 बिल कर सकते हैं। दूसरे पर्पस के अंदर आप देख सकते हैं कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी कोई करते हैं, यानी कि रेसिडेंशियल है पर आपको कॉमर्शियल करना है, कॉमर्शियल का अलग से बिल चाहिए। और तीसरा पर्पस आप देख सकते हैं कोई घर से धंधा करना चाहते हैं बट कोई जगह पे आपको मांग रहे हैं कि आपको कॉमर्शियल बिल लाओ, यानी कि धंधे का बिल लाओ, तो आप घर से अलग से एक बिल व्यापार के लिए आप जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस यानी कि फ़ायदे और नुकसान क्या है। फ़ायदे के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको सोलर रूफटॉप की जो आपको सब्सिडी चाहिए, तो अगर आपने 2 माले का आपका मकान है, एक माला नीचे ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर आपने सोलार की सब्सिडी ऑलरेडी ले चुके हैं गवर्नमेंट से, तो आप उसका दूसरा भी मीटर कनेक्शन लेके आप फ़ायदा ले सकते हैं, सोलार का डबल बेनिफिट ले सकते हैं। फिर दूसरा है कि आप डबल पाइपलाइन कनेक्शन करा सकते हैं, यानी कि नीचे के लिए कनेक्शन कर सकते हैं और ऊपर के लिए अलग से कनेक्शन कर सकते हैं। आपको कभी भी कनेक्शन 2 लेना है तो वो लोग देते नहीं हैं। अदानी है या दूसरा भी कोई भी गैस लाइन है, उसके अंदर आपको टैक्स बिल दूसरा मांगेंगे, तब आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। तीसरा है टोरेंट का या फिर कोई भी MGVCL, UGVCL आपका जो भी बिजली का कनेक्शन के लिए आपको मीटर लगा है, तो मीटर आप एक नीचे और एक ऊपर कर सकते हैं, वो भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, डबल मीटर लगा सकते हैं। और लास्ट में है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन यानी कि आप अगर ऊपर के इसके ऊपर लेना चाहते हो लोन, अलग से बिल के लिए लोन लेना चाहते हो, आप हो सकता है लोन के लिए। और नुकसान में सिर्फ एक ही नुकसान है कि आपका 2 बिल आएंगे तो दोनों का आपको टैक्स बिल भरना पड़ेगा अलग अलग, बस वही नुकसान है। तो फायदे बहुत सारे हैं बट नुकसान एक ही है सिर्फ। अब आपको मोड वाइज आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप आपका बिल जो है वो डिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका एक बिल आ रहा है ग्राउंड फ्लोर का और आपका 2 माले का मकान है, तो आप दूसरा बिल जनरेट कर सकते हैं। दोनों बिल, नीचे का एक बिल और एक ऊपर का बिल। फिर दूसरा सेकेंड मोड है, उसके अंदर आपको बताएंगे कि अगर आपका एक रेसिडेंशियल बिल आ रहा है जो आपका 62.87 स्क्वायर मीटर का आ रहा है, ये खाली एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं कि आपका एक बिल आ रहा है जो 62.87 का है और आपको एक कॉमर्शियल बिल खड़ा करना है जो घर से धंधा करने के लिए। तो फिर उसमें कैसा हो जाएगा कि आपका जो 62 वाला जो स्क्वायर मीटर का आ रहा था वो आपको 53.87 स्क्वायर मीटर हो जाएगा और 9 स्क्वायर मीटर का अलग से बिल खड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आपको एनिमेशन द्वारा आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे तो आप समझ सकते हैं एकदम से इजीली। अगर आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का आपका बिल फिलहाल अभी एक आ रहा है, तो आप डिवीजन करवाओगे, तो डिवीजन करने के बाद आपका जो पहले माले का बिल है वो अलग हो जाएगा और ग्राउंड फ्लोर का बिल जो आ रहा है वो भी अलग हो जाएगा, 2 बिल हो जाएंगे। एग्जाम्पल 2, अगर आपका मकान है फर्स्ट फ्लोर पर और नीचे है दुकान,
तो फिलहाल अगर आपका एक बिल आ रहा है, दोनों का एक बिल आ रहा है, बट आपको नीचे दुकान पर आपको जीएसटी लेना है, गुमास्ता लेना है, प्रोफेशनल लेना है, तो आपको एक कॉमर्शियल बिल मांगेगी। तो उसके लिए अगर आप डिवीजन की एप्लीकेशन दे रहे हो, आफ्टर डिवीजन होने के बाद आपका जो ऊपर का माला है वो फर्स्ट फ्लोर रेसिडेंशियल, उसका एक बिल हो जाएगा, और जो ग्राउंड फ्लोर है उसका एक शॉप का बिल अलग हो जाएगा। ये एग्जाम्पल 2 था। एग्जाम्पल 3 के अंदर अगर आप मकान आपका ऊपर है और नीचे बहुत सारी दुकानें हैं, तो नीचे की दुकान के लिए अगर फिलहाल अभी एक ही बिल आ रहा है, पूरी प्रॉपर्टी का एक बिल आ रहा है, तो आप उसके लिए ऊपर का फर्स्ट फ्लोर रेसिडेंशियल के लिए अलग से बिल कर सकते हो पूरा एक का, और नीचे जितनी मल्टी शॉप्स है, यानी कि बहुत सारी शॉप 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी शॉप है, आप उसके अलग अलग बिल खड़े कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स के और दस्तावेज के अंदर वेचान करार, पावर ऑफ अटर्नी, या फिर आपके पास दस्तावेज है तो आप दस्तावेज रख सकते हो। लाइट बिल, आधार कार्ड, पान कार्ड और वोटर कार्ड, टैक्स बिल, और लास्ट आपने जो टैक्स भरा है उसकी रिसिप्ट। ये डॉक्यूमेंट्स है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इतने डॉक्यूमेंट से आप फ़ोटो भी ले सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट में कन्फ्यूजन है, आप कमेंट करो, हमें आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, क्रोम हो, या फिर मोज़िला फायरफॉक्स हो, कोई भी वेब इसके अंदर ब्राउज़र के अंदर आप ahmedabadcity.gov.in उसके ऊपर आपको टाइप करना होगा, और वेबसाइट जो है वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। बस इतना ही आपको करना है, और अभी जो प्रोसेस है आपको कैसे प्रोसेस करना है वो एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं कि सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, उसके अंदर यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक्स का आपको ऑप्शन दिखेगा। उसके अंदर आपको प्रॉपर्टी टैक्स का जो सेक्शन है उसके अंदर आपको क्लिक करना है। फिर से आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स सर्विसेज के अंदर आपको यहाँ से चौथे नंबर का ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर प्रॉपर्टी टैक्स। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन कैटेगरी मांग रहे हैं, उसके अंदर आपको डिवीजन सिलेक्ट करना है, और जो आपका टेनामेंट नंबर है वो आपको इंसर्ट करना है। जैसे ही आगे का स्टेप आएगा तो आपको शो करेगा यहाँ पे कि आपको एप्लीकेशन नेम कौन सा डालना है। तो जो आपका एप्लीकेशन नेम है वो आपको डालना है, जिसके नाम पे आप टैक्स बिल दूसरा करना चाहते हो, या फिर जो ओनर है वो करना चाहते हो उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस का जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, और पिन कोड आपको डालना पड़ेगा, और यहाँ पे नीचे आपको रिमार्क्स डालना पड़ेगा डिवीजन। और फिर आपको नेक्स्ट करना है। अभी आप नीचे देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आ चुका है यहाँ पे, बट आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेगी। यहाँ पे आप रेड कलर का टिक मार्क देख रहे हो, वो आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, वो आपको अपलोड करना रहेगा, उसके बिना एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कौन से हेतु के लिए सिलेक्ट कर रहे हो,
अगर आप भाड़ुआत का अलग से बिल बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपने भाड़ा करार जो किया है तो उसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से अपलोड का बटन दबाना है। जैसे ही आप चूज फाइल का ऑप्शन सिलेक्ट करके अपलोड करोगे तो ऐसे यहाँ पे आपका व्यू फाइल आ जाएगी। आप व्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको शो करेगा डॉक्यूमेंट। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, कोई भी दूसरी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। अदर डॉक्यूमेंट के अंदर आप एक फाइल बना के भी अपलोड कर सकते हो और यहाँ अन्य डॉक्यूमेंट के अंदर आप टैक्स बिल, आपका आधार कार्ड, आपका लाइट बिल, उसका एक डॉक्यूमेंट बना के PDF बना के अपलोड कर सकते हो। ध्यान रखना कि 1 MB का फाइल सिलेक्शन है, 1 MB के बिना उससे ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। और फिर आप जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन करोगे तो आपका एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगा और आपको एप्लीकेशन नंबर बताएगा। फिलहाल यहाँ पे तो एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, इसका आप फोटो भी पाड़ सकते हो और आपको आगे एक स्लिप मिलेगी। खास करके ध्यान रखना कि 30 दिन का उसका टाइम पीरियड है डिवीजन के लिए। आपके घर पे आके विजिट करेंगे उसके बाद ही आपका डिवीजन होएगा, उसके बिना नहीं होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आप कैसे डिवीजन कर सकते हैं डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू।